अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर जिससे मैंने आपको दिया था उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में बताया था कि आया कि पहले मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का डिस्कशन कर लेते हैं कि आया कि डेटाबेस क्यों बनाया गया, इसका क्या मकसद है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पार्ट टू में कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर ना। डेटाबेस के बाद डिस्ट्रीब्यूट की डेटा क्यों क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ पे बोटल नेक का प्रॉब्लम था जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें हम बोटल नेक का कोई इशू नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके साथ डिफरेंट डेटाबेस कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डेटाबेस कनेक्ट होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होता है। जैसे कि मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ITCS, इंग्लिश एंड कॉमर्स। ठीक है ना, फर्स्ट डिपार्टमेंट में कहा गया है कि इसका एक अलहदा डेटाबेस है, सॉरी, और दूसरे का अलहदा डेटाबेस है, तीसरे का भी एक अलहदा डेटाबेस होगा, चौथी साइट का भी एक अलहदा डेटाबेस होगा। इन सब साइट का अपना एक अलहदा डेटाबेस होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि हर डेटा का अपना डेटाबेस होगा, हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डेफिनेशन में चलते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डेटाबेस विच आर सेपरेटेड फिजिकली। देखिए, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितने भी डेटा है और डेटाबेस है वो फिजिकली कनेक्ट हैं हर डिपार्टमेंट के साथ, अक्रॉस वेरियस लोकेशन दैट कम्युनिकेट वाया कंप्यूटर नेटवर्क। और वो लोकेशन किससे ट्रेस कर रहे हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क से। ठीक है, लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट हैं बट फिजिकली एक दूसरे के साथ सेपरेट हैं। जैसे कि मैं स्काइप की एग्जांपल दे देती हूँ। लॉजिकली जितने भी यूजर है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो आपस में लॉजिकली कनेक्ट होते हैं बट फिजिकली हर एक का डेटा सेपरेट होता है। अभी 3 स्टूडेंट की बात कर लूँ, अगर आपस में कम्युनिकेट करें स्काइप पे तो वो लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। बेशक एक पेशावर में, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, मगर वो लॉजिकली कनेक्ट होंगे मगर फिजिकली सेपरेट होंगे, उनका डेटाबेस बिल्कुल सेपरेट होगा। आगे चलते हैं, इसके एडवांटेज क्या होगा। जैसे मैंने आपको डेटाबेस में बताया था इसमें बोटल नेक का इशू होगा, बट इसमें बोटल नेक का इशू नहीं होगा क्योंकि इसमें वहाँ पे एट ए टाइम डिफरेंट यूजर्स अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे एट ए टाइम। यहाँ पे अगर किसी एक साइट को या एक डिपार्टमेंट को डेटा या कोई भी रिजल्ट चाहिए, वो अपने डेटाबेस से रिट्रीव करके इजीली यूज़र को दे सकता है। यहाँ कोई इसमें बोटल नेक का इशू नहीं है, हमें कोई भी सेंट्रलाइज डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना अलग डेटाबेस हो, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहा गया है। मोर रिलायबल है। अभी क्यों मोर रिलायबल है? मैंने तो पहले आपसे यही बात की थी कि अगर एक डेटाबेस क्रैश हो जाता है इसमें से 4 साइट में से, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि अगर एक साइट का डेटा क्रैश हो जाता है तो उससे पहले वो अपनी एक रेप्लिकेटेड कॉपी किसी दूसरी साइट पे रखता है। हर जितनी भी साइट्स हैं वो अपनी कॉपी दूसरी साइट पे ज़रूर रखते हैं। फर्स्ट का सेकंड में होगा, सेकंड का थर्ड में होगा, थर्ड का फोर्थ साइट में होगा और फोर्थ का 1 में होगा। तो अगर कोई भी डेटा क्रैश हो जाए वो रेप्लिकेट कॉपी यूज़ कर सकते हैं। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये काम नहीं था। नो मोर कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए अपने डेटाबेस से रिट्रीव करके इजीली ले सकते हैं, हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इजी टू यूज़ है, इजी टू एक्सपेंडेबल है। डेटाबेस इन द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, विद ईच अदर बट एवरी रिप्रेजेंट द सिंगल डेटाबेस, फिजिकल डेटाबेस। ठीक है, अभी आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी, ये भी आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है। डेटा इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्प्लिट इनटू द नो फ्रेगमेंटेशन, इसमें कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो डेटा है एक कंप्लीट फॉर्म में होता है। क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास डिफरेंट डेटाबेस होंगे, हर अपने डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करेगा। हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में था कि उसमें फ्रेगमेंटेशन होती थी, हर डेटा फ्रेगमेंट में मौजूद होता था। फ्रेगमेंटेशन कैन बी रेप्लिकेटेड, मतलब इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फ्रेगमेंटेशन जो होते हैं वो रेप्लिकेटेड हो सकती है। मतलब इसमें
अगर आपको कोई डेटा क्रैश होने का चांस है तो आप अपना डेटा कॉपी कहीं और जगह रख सकते हैं, इस वो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। रेप्लिकेट ऑल डेटा टू डिफरेंट साइट, देखें हम जैसे मैंने आपको कहा कि कॉपी अपने डिफरेंट साइट पे रख सकते हैं, रेप्लिकेट का मतलब भी कॉपी है कि अपना डेटा डिफरेंट साइट पे रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है हमारे पास? हाइडिंग डिटेल फ्रॉम यूज़र, ठीक है। हमें यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा ये डेटा कहाँ मौजूद है, सारा सारा डेटा उससे हाइड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी है, नेटवर्क की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी मतलब यूज़र को नहीं मालूम होना चाहिए कि उसका डेटा किस जगह मौजूद है, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, फैसलाबाद में, कहाँ पर मौजूद है, ये बिल्कुल नहीं उसे मालूम होना चाहिए। उसको सिर्फ डेटे से कंसर्न होना चाहिए, वो उससे डेटा परफेक्टली उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। उसको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि डेटा कहाँ पे लोकेट हो रहा है, और ये भी नहीं मालूम होना चाहिए कि नेमिंग मतलब नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, ये भी नहीं मालूम होना चाहिए वो किस नाम से सेव है और कहाँ पे रखा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होते हैं कि डेटा फ्रेगमेंट में नहीं होना चाहिए कि, और ना ही यूज़र को पता चलना चाहिए कि मेरे पास डेटा फ्रेगमेंट में आया है या कंप्लीट तौर पे आया है, ठीक है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी होते हैं यूज़र डज नॉट नो द मैनेज ऑफ सम कॉपी, ठीक है। उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि डेटा जो मेरे पास है वो ओरिजिनल है या रेप्लिकेटेड कॉपी में है, ठीक है। आज का लेक्चर ये था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी ट्रांसपेरेंसी की, हाउ ये वर्क कैसे करता है, और यूज़र से हमें कहाँ से इसको हाइड करना चाहिए और कहाँ से इसको हाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।